हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए घुंघरू की आवाज कहानी का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लें, वरना आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट देवेन मेहरा का क्लेम। देवेन की उम्र ज्यादा नहीं, महज 26 साल की थी। उसने अमेरिका से पढ़ाई की थी और अब यहाँ अपने वतन में आकर अपनी सेवाएं दे रहा था। देवेन दरअसल देवकीलाल के घनिष्ठ मित्र रतनलाल का बेटा था। रतन खुद भी डॉक्टर थे और शहर में उनका बड़ा सम्मान भी था, और अब उनका बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हुआ उनके नाम को और आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। वो और छाया बचपन के दोस्त भी थे, लेकिन बड़े होने के बाद अपनी अपनी व्यस्तता के चलते उनमें काफी समय से बात तक नहीं होती थी। उमा देवी ने उससे छाया की हालत बयान की और रिक्वेस्ट की कि यह बात बाहर न जाने पाए। उन्हें अपनी बच्ची के बदनाम हो जाने का डर सता रहा था। कहीं लोग छाया को पागल न समझने लगे। देवेन फौरन उनके साथ उनके घर चलकर छाया को देखने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचकर देवेन ने पाया छाया अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। रात रात भर जागते रहने के कारण आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। चेहरे की चमक जाती रही थी और शरीर भी बेहद कमजोर लग रहा था। कैसी हो मिस चार्मिंग? देवेन ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा। देवेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छाया उसे देखकर चौंक गई। क्यों, अपनी बचपन की दोस्त से मिल भी नहीं सकता क्या? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? एक बार बात तो करती मुझसे। ओह, अब मैं समझी। माँ, विनोद, देवेन को आप लोगों ने बुलाया है ना? आप लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, है ना? मैं पागल नहीं हूँ देवेन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कहते कहते छाया रोने लगी। देवेन उसे फौरन चुप कराने की कोशिश करने लगा। किसने कहा तुमसे कि तुम पागल हो? अरे मैं मानता हूँ ना, तुम सच कह रही हो, लेकिन जब तक तुम पूरी बात बताओगी नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? तुम ही बताओ। तुम मानोगे ना मेरी बात? सच में? हाँ, मैं हर बात मानूंगा तुम्हारी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हर बात बतानी होगी, शुरू से लेकर अब तक, कोई बात छुपाना नहीं। देवेन ने इशारे से सबको वहां से चले जाने को कहा। छाया उसे उस रात कब्रिस्तान में घटी घटना से लेकर अब तक का सारा किस्सा बताने लगी। मेरा यकीन करो देवेन, मैंने उस औरत को खुद अपनी आंखों से माया का गला दबाते हुए देखा है। उसने मेरी बहन को मार डाला देवेन। तब से उसका कोई पता नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं। कहते कहते छाया वापस रोने लगी। तुम अब बिल्कुल फिक्र मत करो छाया, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी बहन का भी पता लगा लूंगा और उस कब्रिस्तान वाली प्रेतनी से भी तुम्हारा पीछा छुड़वा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन फिलहाल तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। कहते हुए देवेन ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में छाया को नींद आ गई। देवेन कमरे से बाहर आ गया। बाहर उमा देवी और विनोद बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। छाया को उस रात कब्रिस्तान वाली घटना से गहरा सदमा पहुंचा था। शायद इसलिए उसे ऐसी चीजें दिख रही है, या वो इमेजिन करती है। मेरा ख्याल है आप लोगों को उसे रात में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप में से कोई एक रात में हर वक्त उसके साथ रहा करे। फिलहाल मैं दवाई दे रहा हूँ, इसे वक्त से उसे देते रहें। उम्मीद है उसकी हालत में सुधार होगा। कहते हुए देवेन ने एक पर्ची विनोद की तरफ बढ़ा दी। अभी मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फिर से याद कीजिएगा। कहते हुए उसने विदा ली। एक हफ्ते बाद देवेन फिर से छाया से मिलने पहुंचा। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? छाया ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ। अब तुम रात में सो पाती हो या? देवेन ने पूछा।
छाया उदास होती हुई बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें भी मेरी किसी बात का भरोसा नहीं है। तुम भी बाकी लोगों की तरह यही समझते हो कि मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन मेरा यकीन करो देवेन, मैं जो भी कहती हूँ सब सच है। मैंने कई बार माँ और विनोद को भी यह सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, मगर सब बेकार। छाया, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। हो सकता है ये सब सच। छाया ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, हो सकता है? मतलब तुमने मान ही लिया कि तुम्हें मेरी बातें मेरा पागलपन के सिवा और कुछ नहीं लगती। ऐसा नहीं है छाया, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये कहकर छाया ने मुंह फेर लिया। देवेन निराश होकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर उमा देवी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनको अपनी तरफ सवालिया निगाहों से देखता पाकर वो बोल पड़ा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, लेकिन अब शायद मुझे इलाज का कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। उमा देवी चौंकी, कौन सा तरीका? आप लोग छाया को रात के समय अकेला तो नहीं छोड़ते ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब तो हमने उसकी देखभाल के लिए एक नर्स भी रख ली है। मैं तुम्हें उसी से मिलवाना चाह रही थी। इनसे मिलो, ये आशा है। आज से ये 24 घंटे छाया के साथ रहकर उसका ख्याल रखेंगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब छाया की देखभाल बेहतर तरीके से हो पाएगी। देवेन ने आशा को दवाइयों और बाकी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया और फिर उमा देवी से विदा लेकर वहां से निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे न जाने क्या सूझा कि उसने अपनी गाड़ी घर या क्लिनिक के बजाय सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा दी। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? आप जैसे शरीफों के कदम यहाँ थाने में कैसे पड़ गए? इंस्पेक्टर विजय ने कहा। मजाक मत कर यार, एक बड़ा सीरियस केस है। कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए तेरे पास आना पड़ा, देवेन ने कहा। इंस्पेक्टर विजय देवेन का बचपन का दोस्त था, बेहद तेज तर्रार। विजय ने आज तक अपना कोई केस अधूरा नहीं छोड़ा था। अपराधी उसके नाम से खौफ खाते थे। जब भी कोई मुश्किल आती, देवेन हमेशा उसी से सलाह लेता था और उसकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए विजय हमेशा उसकी मुश्किल चुटकियों में सॉल्व भी कर देता था। देवेन को परेशान देखकर विजय भी सीरियस हो गया। बोल, ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसे अचानक से तुझे यहाँ आना पड़ा? यार, एक केस है, मेरे बचपन की एक दोस्त है छाया, उसी से रिलेटेड। विजय ने चौंकते हुए कहा, कौन? वो मशहूर ज्वेलर देवकीलाल जी की बेटी? हाँ वही। कहते हुए देवेन ने उसे अब तक की सारी घटनाएं बता दी। यार, मैंने कई बार उसका चेकअप किया, उससे बातें भी की। मुझे छाया कहीं से भी मानसिक रूप से बीमार नहीं लगती है। अलबत्ता वो जो कुछ भी कहती है मुझे वो सब बिल्कुल सच लगता है। लेकिन तू ही सोच, ये कैसे पॉसिबल है? तो तुम कहना चाहते हो उस घर में कुछ गलत हो रहा है? मानने को तो मेरा भी मन नहीं करता, लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा उसके बाद मैं छाया पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा भी क्या दिख गया तुम्हें? विजय ने चौंकते हुए पूछा। दरअसल आज सुबह जब मैं छाया से बात कर रहा था तो उसने पिछली बार की तरह ही मुझसे कहा कि उसे कल रात भी घुंडुओं की आवाज सुनाई दी थी। साथ ही यह भी बताया कि उसके कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था, लेकिन सुबह जागने के बाद हमेशा की तरह सब कुछ नॉर्मल था। उसकी बातें सुनने के दौरान मैंने नोटिस किया कि बिस्तर के पाए के आसपास लाल रंग के बेहद हल्के निशान मौजूद थे, जबकि पूरे कमरे को बस कुछ ही देर पहले अच्छी तरह से साफ किया गया था। इतना कहकर देवेन चुप हो गया और विजय की तरफ देखने लगा। मामला गंभीर लग रहा है। अगर वाकई वहां कुछ गड़बड़ चल रही है तो अब उसे ठीक करने का वक्त आ गया है। सुनो, तुम्हें क्या करना है? कहते हुए विजय देवेन को अपनी योजना समझाने लगा। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी को सुन सके और इसका लुत्फ उठा सके।